In Kashipur, Chief Minister Pushkar Singh Dhami visited Nangawa Sahib Gurudwara, offered prayers before Guru Granth Sahib, while in Amritsar, devotees joined the Nagar Kirtan organized by the SGBC. Now we have a live feed coming in on this, so let's take a look. For how long? वाहेगुरु जी का खालसा आज काशीपुर में शहीदी नगर कीर्तन 2500 किलोमीटर यात्रा करके आसाम से आज ननकाना साहब इस पवित्र गुरुद्वारा साहब आगमन पर आयोजित आज इस संगत में सबसे पहले पूज्य गुरु ग्रंथ साहब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आयोजित क्रम एवं गुरु ग्रंथ साहब के आशीर्वाद कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आज जिन्होंने जिनके कारण मैं आज सबके बीच में इस पवित्र कीर्तन में भाग ले पा रहा हूँ, आप सबके साथ सम्मिलित हो पा रहा हूँ। जैसे हमारे इस क्षेत्र में लगातार जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जिनके साथ मेरा बहुत सालों साल पुराना संबंध है, हमारे यहाँ के मेयर दीपक बाली जी, मनोज पाल जी, सरदार गुरनाम सिंह जी, जगजीत सिंह जी, सिमरजीत सिंह जी, जगदीश सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, बाबा हरि सिंह जी, बाबा लखविंदर सिंह जी और कार्यक्रम में आए हुए हमारे विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, राम मल्होत्रा जी एवं सभी पूरी संगत उपस्थित, हमारे मेरे सभी संगत में उपस्थित बड़े सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी उपस्थित, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस शहीदी नगर कीर्तन के श्री ननकाना साहब आगमन पर संगत के सभी सदस्यों, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तरा के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसंपर्क गंभीर खतरा बना हुआ था। अभी मेरे से पहले आदरणीय चीमा साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में उसको यहाँ पर व्यक्त भी किया। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया
उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था, मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी भी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम कबूल करके दिखाइए। औरंगजेब ने षड्यंत्र गुरु तेग बहादुर को बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया, या वो मुस्लिम इस्लाम स्वीकार करो या वरण करो। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, तिलक जंतु राखा पर्वताका, तीनों पड़ो कलु नहीं साका, धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिरौ न दिया। उन्होंने और उनके साथियों इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्यों को खौलते हुए तेल डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। और आप सब लोग अगर नानक मत्ता साहब जाएंगे, कभी जाते ही हैं, वहाँ जो अंदर पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है और उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के साथ किस अत्याचार, कितना अमानवीय व्यवहार, किस प्रकार से उनको कष्ट दिए गए, किसी को जान जला दिया गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काट दिया गया, परंतु गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। गुरु साहब के बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य का काम है और अत्याचार के सामने झुकना धर्म का काम है। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया गया। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी सहित सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूं कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सरकार के करों को हटाना और वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर एक एक घर घर तक उनका बलिदान पहुंचे। वीर साहब जो हमारे शहजादे थे, उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है हेमकुंड साहब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी।
मात्र 45 मिनट। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं को आदर्श मानकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और ये बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे तो हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में त्रिलोक जी रखेंगे और इन्होंने उस संशोधन को रखा और वो विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हो गया। अब विद्यालयों में गुरुवाणी गूंजेगी और हमारे गुरुओं के संदेश सुनाए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो सकेंगे। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब नया विधेयक हम लाए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के रूप को भी भव्य रूप में मनाएंगे। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके रसों को अपने जीवन में अपनाएं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की एक पावन धरा, जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरु नानक देव जी से लेकर हिंद रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी के पावन चरण पड़े हैं, उस पवित्र भूमि पर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आप सबको पता है, इस समय हम लोग एक बड़ी त्रासदी से भी जो है सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत भीषण आपदा आई है। वहीं हमारे पंजाब में भी मैं देख रहा हूँ कि अत्यधिक बारिश होने के कारण से जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति पैदा हो, मैं भगवान से, अपने गुरु साहब से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे समय में उन सभी लोगों को भगवान जो है सहारा दे, भगवान उनको शक्ति दे, और हम सब उनके साथ हैं। उत्तराखंड से भी, क्योंकि यहाँ भी आपदा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे सेवा करने वाले लोग, हमारे दल, हमारी सरकार उन आपके दिलों के साथ पंजाब में भी है, और उसके लिए भी हम हर संभव से जो भी सहायता होगी वो भी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे कई संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार एकजुट होकर अपना आशीर्वाद समर्थन देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी संगत का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, आयोजकों का, हमारे चीमा जी का जो इस पूरे कार्यक्रम के सेतु बने, और बाबा सुरेंद्र सिंह जी का भी कि उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ भी करे हैं, बंगला साहब में भी कर रहे हैं, हमारे रीठा साहब में भी कर रहे हैं, और नानका साहब में भी कर रहे हैं। मैं जब बचपन से उस संगत में जाता था, तब से मैं बाबा सुरेंद्र सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, सभी लोगों के सानिध्य में रहकर मैंने गुरु घर में हमेशा आना जाना प्रारंभ किया, गुरु कृपा प्राप्त की है। मैं एक बार फिर से आप सभी गुरुओं को भी नमन करता हूँ और इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी।